गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित सब संभाल लेगा। तो आज या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा जिससे सभी का फ़ायदा होगा। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो सेम ट्रिग्नोमेट्री है। आगे का 8.1 मैंने पिछले पार्ट में कंप्लीट करा दी थी। तो आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल एंड सम बेसिक रूल्स, ठीक है, ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सारे हम थोड़े थोड़े करके देखेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो टेबल हम बनाने सीखेंगे कि उस टेबल में वैल्यू कैसे आती है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की। तो देखो, सबसे पहले टेबल की वैल्यू जानने से पहले ये जान लीजिए कि हमें इस चैप्टर में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक की ही वैल्यू निकालनी होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जरा समझना कैसे, आपको पता ही है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री पर हो गया और ये 270 और ये फिर से 360। तो ऐसे सर्कल घूमती है साइन कॉस की वैल्यू। लेकिन हम सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अब आप कहोगे इस क्वाड्रेंट और इस बाकी क्वाड्रेंट की वैल्यू कब फाइंड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है 11th और 12th का। जैसे आप उस क्लास में आओगे तो आप वहाँ सीखोगे। यहाँ हम सीखेंगे सिर्फ इधर की वैल्यू, ठीक है ना। तो किसकी वैल्यू कहाँ तक होती है वो हम यहाँ से निकालेंगे। मीन्स 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री में, वो भी सभी प्रकार के एंगल की नहीं, कुछ स्पेसिफिक एंगल की। वो कौन कौन से हमारे 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 5, मेन 5 डिग्री की हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। अब देखो, बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए थोड़े बेसिक रूल तुम्हें पता होने चाहिए, जो मैं पिछली क्लास में भी समझा चुका हूँ। जब हमने सीखा था को क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मैंने आपको तभी बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक का साइन हो जाएगा। कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट, इसी तरह से उनके अपोजिट। लेकिन एक नया फॉर्मूला और था जो मैंने तब शायद बताया था या नहीं, तो आप देख लीजिए। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी बराबर। जब यहाँ प्रूफ करूँगा तब आपको वैल्यू भी दिखा दूंगा। और कॉस थीटा होता है सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सेम टेन थीटा, क्योंकि इनके रेसिप्रोकल कर दिए मैंने, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, बस यही है। कॉट थीटा देखो, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है तो इसका भी रेसिप्रोकल हो गया, अपोजिट हो गई वैल्यू, और यहाँ इसका हो गया। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत आसान है। साइन अपॉन कॉस टेन है तो कॉस कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, बस इतना याद रखना है हमें। तो अब देखिए हमारी वैल्यू बहुत आसानी से निकलेगी। आपको रट्टा नहीं मारना है। आपके अगर 5 मिनट भी है आपके एग्जाम में, उस 15 मिनट में से तो आप टेबल भी 2 मिनट में बना लोगे। तो देखो, हमारे एंगल्स ये हैं और रेशोज़ ये हैं। इन 6 रेशो की हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर अंडर रूट का साइन बना देते हैं सब जगह, ठीक है। ट्रिक है नॉर्मल सी, जिससे हम सारी वैल्यू निकाल देंगे। तो बस 0 लिखा है तो 0 से शुरुआत करेंगे। 0/4, क्वाड्रेंट 4 होते हैं इसलिए। 1/4, 2/4, ठीक है, 3/4 और 4/4, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू जो निकलेगी वो साइन की निकलती है हमेशा इससे, और साइन की निकल गई तो बाकी सबकी आसानी से आ जाएगी। तो देखो 0 है तो 0 ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू 0। 1 का अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1, नेगेटिव इग्नोर करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6 रेशोज़, ठीक है। और 1 का और 4 का क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। ऐसी 2 ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो 1 का तो 1 आ गया, लेकिन 2 प्राइम नंबर रह गया तो ये बाहर नहीं आएगा। ऐसी 3 प्राइम नंबर है, बाहर नहीं आएगा, लेकिन 4 का 2 बाहर आ जाएगा, और इससे कट जाएगा तो 1, तो 1 की वैल्यू 1। चेक कर लो अपनी बुक में भी, साइन की वैल्यू यही आएगी आपकी। बहुत आसान है। अब कॉस की कैसे निकालें, अरे अब कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू ही रिवर्स कर देंगे। वो कॉस की वैल्यू होती है, देखो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3/2, यहाँ आ जाएगा 1/√2, यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ 0। फिर tan की क्या हो जाएगी सर, अरे tan की तो बहुत आसान है, मैंने आपको क्या बताया, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस यानी कि 0/1, 0। 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, √2 से √2 कट गया तो 1/1, 1। 2 से 2 कट गया तो 3, √3/1 कितना होता है, √3। और 1/0, 0 कभी भी किसी से डिवाइड करोगे तो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, वो क्या निकलेगी आपकी, नॉट डिफाइंड, ठीक है, याद रखो। अब कॉसेक सेक कॉट, इसकी वैल्यू तो बहुत आसान हो जाएगी। क्यों, हमने इन 3 की निकाल ली है, इन्हीं का तो रेसिप्रोकल होता है वो, तो निकाल लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल देखो 1/0, तो ये कितना हो जाएगा, इन
नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, अब कॉसेक का भी सेक का रिवर्स कर दो या कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, एक ही बात है। कॉसेक का रिवर्स करके भी वैल्यू आ जाएगी और कॉस का रेसिप्रोकल करके भी, तो 1/1 1। ये आ जाएगा कितना 2/√3, ये कितना आ जाएगा √2, ये 2 और ये 0। ठीक है, 0 कह रहा हूँ, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आ गया। अब फिर से देखो tan की वैल्यू 0 है तो अपॉन में 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड। इसका √3, इसका 1, इसका 1/√3 और नॉट डिफाइंड था तो यानी कि 0, अपोजिट उसका 0 हो जाएगा, या सॉरी रेसिप्रोकल। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, सिंपल सी है। मेरे को भी कितना टाइम लगा होगा आप नोट भी कर लेना, उसमें टाइमर आपको दिख रहा होगा। मिनिमम हार्डली समझाते समझाते भी 1 से 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आप खुद बनाओगे तो आपसे 1 से 1.5 मिनट में पूरी टेबल ही बन जाएगी। याद है तो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन याद नहीं है तो आप ये ईजिली बना सकते हो गई वैल्यू याद करोगे तो बेहतर। तो अब हम कुछ और फॉर्मूले आपको बताते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो देखिए अब हम कुछ अदर फॉर्मूले भी करेंगे और इसके सारे फॉर्मूले वाले पार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, टेबल अब आगे देखिए। ठीक है, आगे क्या है, एक कुछ स्पेशल फॉर्मूले याद रखना जो रिलेट करते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। ठीक है, आप वैल्यू टेबल से भी निकाल के देख लेना, यही प्रूफ होगा। आप टेबल वाली वैल्यू उठा के कोई भी थीटा रखो, दोनों की जगह सेम, ठीक है, तब भी यही आएगा। मैं एक आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ थीटा मैंने कितना मान लिया आपका 30 डिग्री, ठीक है, मान के देख लेते हैं। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/4 और ये कितना हो गया 3/4। जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4 और 1 + 3, तो ये भी कितना आ गया 4/4। तो देखो आंसर कितना आ रहा है 1। यही तो मैंने बोला, आप निकाल के देखोगे तब भी वही वैल्यू आएगी। प्रूफ करके देख लो। इसलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऑलवेज कितना होता है 1। तो अब आपसे तरह तरह के पूछ लेगा कि भाई फिर sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर। वो तो वही है, बस इधर से इधर ले गए। ठीक है, cos थीटा या cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हमारा बराबर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा के। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर लिखा है ना, अगर मैं स्क्वायर काट दूँ तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा बेटा रूट। अगर मैं यहाँ स्क्वायर काट दूँ तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा रूट। तो ये साइन थीटा की वैल्यू होगी इन द टर्म ऑफ कॉस, और ये कॉस थीटा की। आगे अभी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि हर एक को दूसरे रेशो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आगे अब एक एक फॉर्मूला ही लिखवाऊंगा। जैसे अब आपका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला माइनस में होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी तरह से फिर सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर इसके स्क्वायर हटा दूंगा तो कितना चढ़ जाएगा बेटा रूट। ठीक है, इसी तरीके से अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, देखो टेन स्क्वायर थीटा की क्या हो जाएगी, फिर देखो टेन उधर चला जाएगा पॉजिटिव, 1 इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, कितनी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इस पे से स्क्वायर हटा दूंगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। अब अगला फॉर्मूला आता है हमारा कौन सा, सेम होता है इसका तो सेक की तरह ही, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब फिर से वही कहानी आती है। चलो ये तो आपने प्रूफ कर दिया था। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस पर रूट, ठीक, और इसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट स्क्वायर कट जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1।
तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने हैं मेनली। ये आपको ये वाले अगर याद हैं तो बाकी सब तो आप ऐसे भी कन्वर्ट कर लोगे। ये 3 मेन फॉर्मूले हैं आपको याद करने। देखो, साइन का रिलेशन कॉस से, सेक का रिलेशन टेन से और कॉसेक का कॉट से, इन वाले फॉर्मूले में अगर स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है तो। और मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कि थीटा की कोई भी वैल्यू रखिए दोनों जगह सेम, देखो आंसर वही आएगा। उस बेस पर ये सारे के सारे फॉर्मूले तैयार किए गए हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं पूरी एक्सरसाइज में। अभी इससे पहले मैंने आपको टेबल करा दी थी और पहले हमने ये कर लिया था, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो ये हमने कर लिया था। तो बस ये हो गया हमारा बेसिक इस चैप्टर का ख़त्म। एक एक्सरसाइज और थी 90 माइनस थीटा वाली, लेकिन वो अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 नई बुक के हिसाब से है और उसको जल्दी ख़त्म। फिर 8.3 भी, अब बेसिक मुझे कुछ नहीं कराना, सीधा अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में 8.2 वीडियो जब उसको कराऊंगा तो उसमें। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप देखते रहना। थैंक यू।